अन्य गढ़ पत्थर का किया नवजीवन निर्वाण। गुरुवर से गुण को लिए माँ गुण की है खान। गुणमती मात महान है हम सब की है शान। विश्व प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, आर्य के पूज्य 105 गुणमती माता जी की, सिद्ध चक्र मंडल महाविधान की, वंदनीय आर्यिका संघ की। भारतीय जीवन में उसी जीवन को जीवन कहा है जिसमें शांति, तुष्टि, पवित्रता, आनंद जैसे महातत्व समाहित हों। शांति जीवन का मूल साध्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु विडंबना है कि जितनी हम शांति की प्राप्ति की चाह करते हैं उतने ही हम अशांति से घिर जाते हैं। जितना हम सामंजस्य जीवन जीना चाहते हैं उतने ही हम विषमताओं से जगड़ते जाते हैं। जितनी हम अनुकूलता की बाढ़ चूहते हैं उतनी ही हम प्रतिकूलता में फंसते चले जाते हैं। आखिर इस शांति का कारण क्या है? शांति जैसे परम तत्व हमारे जीवन में क्यों नहीं समाहित हो पा रहे हैं, क्यों नहीं प्रकट हो पा रहे हैं? आज प्रत्येक व्यक्ति भय, आतंक, हताशा जैसे उसके जीवन के अंग बन गए हैं। शांति की चाह करने पर भी उसे शांति नहीं मिल पा रही है, उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, बल्कि उल्टे हम अशांति में ही जकड़ते जाते हैं। तो आचार्यों का कहना है कि हम जीवन जीने की कला से अनजान हैं, इसी कारण से हमें वो कामयाबी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जीवन में सदैव अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे हमारी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती रहती हैं। वह जीवन भी क्या जिसमें हमेशा अनुकूलता हो। आखिर प्रतिकूलता से भी जीवन में उच्चता आती है। प्रतिकूलताओं को सहन करने से हमारे जीवन में और निर्वाण होता है, उसमें और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें हमेशा एक ही चाह रहती है कि हमारे अनुकूल ही सब कुछ हो। तो आगम में भी कहा गया है कि प्रत्येक समय साता का उदय नहीं रहता है, हर अंतर मुहूर्त में साता और असाता का परिवर्तन होता रहता है। कभी साता का उदय होता है तो कभी असाता का उदय होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ करता है कि कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। बस हमारे ऊपर है कि हम उसे किस रूप से देख रहे हैं। अनुकूलता में सुखी रहने का अभ्यास तो सभी को है, लेकिन प्रतिकूलता में हम सुखी रहें, अपने मन को शांत रखें तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो सकता है। परिस्थितियों के आगे हम मजबूर न बने, परिस्थितियों के आगे हम मजबूत बने तो हमारे जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य और साहस का जो परिचय दिया करते हैं वही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा माने जाया करते हैं। जब कोई अधिकांश हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन परिस्थितियों को ना तो सह सकते हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से कह सकते हैं, ना ही उन विपरीत परिस्थितियों को निभाया जा सकता है, ना ही उन्हें छोड़ा जा सकता है। जब ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उस समय आचार्य कहते हैं कि हमें मजबूर नहीं होना है, उन परिस्थितियों में हमें मजबूत बनना है, उन परिस्थितियों का डट के सामना करना है और बनती कोशिश, यदि उन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं तो बदलने का पुरुषार्थ करें, और यदि वो परिस्थिति बदलने योग्य नहीं है तो कहा जाता है कि उनको ना बदल पाए खुद को बदल लिया, जीवन का एक प्रश्न यूं ही हल कर लिया। जब हम परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहे हैं तो अपनी मन स्थिति को हम बदलने का पुरुषार्थ करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है। कई बार लोग परिस्थितियों से इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उसको बदलने के लिए
कृत्रिम उपायों को अपनाने लगते हैं। अपने मन को बहलाने के लिए कैसे भी साधनों का उपयोग करने लगते हैं। कहीं पिक्चर देखने लगते हैं, कहीं मोबाइल चलाने लगते हैं, कहीं घूमने के लिए चले जाया करते हैं। यहाँ तक कि कोई कोई लोग नशे की लत भी उनके लिए लग जाया करती है। तो वो परिस्थितियाँ हमेशा के लिए स्थायी समाधान नहीं मिल सकता उनसे आपको। उनकी उस समय तो हम उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम अपने मन को बदलें। हम अपने मन को बदलेंगे तो वो हमारी स्थायी समाधान होगा। कुछ समय के लिए आप पिक्चर देख लेंगे, घूम फिर आएंगे, उससे आपका तात्कालिक तो आपको शांति मिल जाएगी, परंतु हमेशा के लिए आपको उन विपरीत परिस्थितियों छुटकारा नहीं प्राप्त होने वाला है। यदि आप हमेशा के लिए समाधान चाहते हैं तो तत्व चिंतन करें, साधु संतों के संगति में रहें और धर्म ध्यान करें। हो सकता है कि आपको स्थायी समाधान उन परिस्थितियों से छूटने के लिए मिल सकता है। तो हमेशा अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे लिए उस अनंत सुख की प्राप्ति हो, जिस अनंत सुख को सिद्ध भगवान ने अपने जीवन में प्रकट कर लिया है। एक संत थे, उनके शिष्य उनके पास से बहुत लंबी समय से साधना कर रहे थे। साधना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, उन्हें किसी प्रकार से उस साधना की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पा रही थी। शिष्य को मन में बहुत जिज्ञासा हो रही थी, मैं गुरु से पूछूं कि मुझे साधना की उपलब्धि कब प्राप्त होगी, कब मुझे वो अनंत सुख प्राप्त हो पाएगा, कब मुझे उस मुक्त तत्व की प्राप्ति हो पाएगी। और इस जिज्ञासा को लेकर के वो अपने गुरु के समक्ष जाते हैं और गुरु से कहते हैं, गुरु जी मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकूं। तब गुरु जी ने सोच विचार करके उनसे कहा कि एक काम करो, तुम जो नगर के बाहर कब्रिस्तान बनी हुई है उस कब्रिस्तान पर जाओ। वहाँ काफ़ी सारी कब्रिस्तान हैं और वहाँ पर जाकर के तुम उन कब्रों को जितनी गाली दे सकती हो उतनी गालियाँ देना, जितना उनके बारे में अपशब्द कह सको उतना कह के आना, जितना बुरा से बुरा उनका कह सको उनके बारे में उतना कह करके आना। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो गुरु जी से मोक्ष का मार्ग पूछने के लिए आए थे, अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग पूछने के लिए आए थे, और गुरु जी ने ऐसी कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर दी। फिर भी वो अपने गुरु से परिचित था, गुरु की साधना बहुत अच्छी थी, ज्ञान बहुत अच्छा था, तो उसे लगा कि नहीं, गुरु की बातों में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु जब भी कुछ कहेंगे तो शिष्य के निर्वाण के लिए कहेंगे, उसके कल्याण के लिए कहेंगे, इसलिए कभी हमें गुरु की बातों पर संदेह नहीं करना। और अपने मन को तुरंत उसने संभाला और गुरु की आज्ञा पाते ही वो नगर के बाहर पहुंचा। वहां देखा बहुत सारी कब्र बनी हुई थी और उन कब्रों को उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया, अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय तक वो वहां पर बोलता रहा। फिर पुनः वापस अपने स्थान पर आया और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी से कहा कि आपका आदेश का मैंने साक्षर पालन किया, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैं कह के आया हूँ। फिर गुरुजी ने पूछा, जब तुम बोल रहे थे तो वहाँ से कोई प्रतिक्रिया हुई, वहाँ किसी कब्र ने कुछ तुमसे कुछ कहा? तो उसने कहा नहीं, वो तो सब मौन थे। तो गुरुजी ने कहा एक काम फिर से करो, अब पुनः उसी कब्र में तुम जाओ और उन कब्रों को जितनी उनकी प्रशंसा कर सको, जितनी उनकी स्तुति कर सको, जितनी उनके गुणानुवाद कर सको करके आओ। शिष्य पुनः वहाँ से निकला और कब्र के पास पहुँचा। वहाँ पर जाकर के उसने स्तुति प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी और कुछ समय तक वो करता रहा। और पुनः वहाँ से जब वापस आया फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम वहाँ पर गए तो इस बार क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उसने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं, जैसे पहले गया था उस समय भी वो कब्र मौन थी और इस समय भी उनकी प्रशंसा करके आया तभी भी वो कब्र मौन थी। तब गुरुजी ने कहा कि बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी निंदा करे या प्रशंसा करे, दोनों में समता भाव रखना, उनके प्रति किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, किसी प्रकार से विकल्प नहीं करना, वही तुम्हारे जीवन का निर्वाण में कारण बन सकती है। कैसी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों का सामना बहुत शांति से, साहस के, धैर्य के साथ करना,
तो तुम्हारे जीवन का निर्वाण अवश्य हो सकता है और तुम्हें शीघ्र ही उस अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो साधु संतों की संगति में रह करके कब हमारे जीवन का उत्थान हो जाए हमें स्वयं ही पता नहीं चल पाता है। साधु संगति हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, वही हमारे कल्याण के लिए साक्षात राजदूत है। आप लोग जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं एक ही बात चल रही है कि 1995 जो विधान हुआ था बहुत ही अच्छा विधान हुआ था। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उस विधान के साक्षी हम भी थे। उस समय हम भी इस विधान में आया करते थे क्योंकि आर्य का पूज्य प्रशांतमती माता जी का चातुर्मास उसके पूर्व बंडा में हुआ था और हम लोग माता जी से बहुत जुड़ गए थे। तो माता जी के जहाँ जहाँ जाना होता था तो हम लोगों का भी वहाँ पहुँचना हो जाया करता था। जैसे ही माता जी का बिहार हुआ बंडा से तो माता जी नेंद्रा आई। नेंद्रा के बाद फिर माता जी को कुछ प्रवास कंदवा में रहा 1.5 महीने करीब और कंदवा के बाद माता जी का भरा आना हुआ। तो अपन तो इंतजार ही करते थे माता जी ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ की अपनी कुछ व्यवस्था बन सके, कोई अपनी रिश्तेदारी हो तो वहाँ पर रहने में अपन को अनुकूलता बन जाएगी। तो ऐसे ही साधन ढूंढते रहा करते थे और जैसे ही माता जी का बड़ा आना हुआ तो अपनी तो अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। तो जब जब माता जी के जब भी मन होता था दर्शन करने का तो हम लोग उस समय आया जाया करते थे। तो हम भी उस विधान में ऐसे ही आप लोगों की पंक्ति में बैठ करके उस समय विधान का आनंद लिया करते थे। और उस समय का माता जी का प्रवास इस एरिया में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों को मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का निमित्त बना। जो आपके यहाँ की आर्य का पूज्य आप्तमती माता जी हैं वो भी उसी समय माता जी से बहुत जुड़ गई थी और माता जी के माध्यम से ही उनके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुर हुआ। और आर्य का अचलमती माता जी भी कंदवा में जब माता जी का प्रवास रहा उस समय माता जी को भी आर्य का पूज्य प्रशांतमती माता जी के माध्यम से मार्गदर्शन मिला और उन्होंने अपने कदम इस वैराग्य की ओर बढ़ाए। उसी श्रृंखला में हमारा भी नंबर आता है कि हमें भी माता जी के सानिध्य में रह करके इस मार्ग में बढ़ने का भाव हुआ। तो माता जी के माध्यम से हम लोगों को वैराग्य का अंकुर डाला गया और उस अंकुर ने आज वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उस वट वृक्ष का आकार देने वाले पूज्य आचार्य महाराज जी जिन्होंने आज हम लोगों को संयम दे करके इस आर्य का पद के योग्य बना दिया। और इस वट वृक्ष का रख रखाव करने वाली पूज्य हमारी बड़ी माता जी हैं जो हम लोगों का बहुत अच्छे से संरक्षण करती रहती है। तो हमेशा साधु संतों की जब भी संगति प्राप्त हो तो कभी भी उसमें हमें आनाकानी नहीं करना चाहिए। जितना समय हमें साधुओं के पास रहने का मिले उस समय का हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि मन तो बहुत बनाते हैं साधु संत कि इस समाज में जाएंगे, इतना समय देंगे, इतना करेंगे, लेकिन भाग्य की बात होती है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, बहुत सोच के आए थे, हो सकता है 1-2 महीने का समय मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन बीच में ही हम लोगों के आगे के संकेत आ गए तो उतना समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन वर्तमान में जो समय आपको मिल रहा है उस समय का आप सदुपयोग करना। पता नहीं किसके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो जाए और वो आज वैराग्य का रूप धारण कर ले। इसलिए साधु संतों की संगति हमेशा उनके कल्याण में ही कारण बना करती है। क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है कहते हैं कि दुष्प्रभाव तो सम्मोचन की तरह फैलता जा रहा है और जो सुप्रभाव है वो गर्भज की तरह है। मतलब कि जो दुष्प्रभाव है सम्मोचन जीव जरा से ही निमित्त पड़ता है, जरा से ही उनके अनुकूल माहौल मिलता है तो असंख्यों लाखों करोड़ों के जीवों की उत्पत्ति हो जाया करती है। 1 सेकंड में पता नहीं चलता कितने लाखों जीवों की उत्पत्ति हो जाए। जो सम्मोचन जीव होते हैं वो बहुत कम ही उत्पन्न हुआ करते हैं। तो जो दुष्प्रभाव है वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो सुप्रभाव है बहुत मंद गति से बढ़ रहा है। तो हमेशा इन साधु संतों की संगति में रह करके अपने जीवन में कल्याण करें। हम लोग सब बहुत सोचते हैं कि छोटी छोटी समाज में आचार्यश्री का बहुत ही रुझान रहता है और छोटी छोटी समाज को बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले डोंगरगढ़ में खाली 20 घर की समाज है और 20 माताजियों का संघ मिला था चातुर्मास के लिए। आप लोग भी सोच के आश्चर्य कर रहे होंगे 20 घर की समाज 20 माताजी चातुर्मास करने के लिए पहुंची थी वहां पर और बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ। तो हमें लगता है कि इस समय तो इस ओर तो बहुत समाज है,
लेकिन फिर भी आचार्य का ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? आखिर कमी कहाँ रह जाती है आप लोगों की कि इतनी बड़ी समाज होने 40-50 घर कम नहीं कहलाते हैं, 20 घर की अपेक्षाकृत, तब भी चातुर्मास नहीं मिल पाते हैं, वाचनाएं नहीं मिल पाती, बहुत कम ही साधुओं का इस ओर आना हो पाता है। तो आप स्वयं विचार करें कि हमारी कहाँ कमी रह जाती है, हम कहाँ पीछे रह जाते हैं कि हमें संतों का समागम प्राप्त नहीं हो पाता है। और अपनी उस कमी को निकाल करके आचार्य के सामने रखें और अपनी भावनाएं रखें आचार्य के सामने कि आचार्य हमारे लिए भी कभी ऐसे मौके मिले कि हमारे नगर में चातुर्मास हो, हमारे नगर में वाचना हो, हमारे नगर में आचार्य आपके चरण कमल पढ़ सके। इस प्रकार की भावनाएं आप लोग पूरी समाज मिलकर के भी जाना चाहे, नैनधरा, कंदवा, बरा, केरबना, पूरी समाज एकत्रित होकर के आचार्य के पास जाए और विनय करे तो हो सकता है कि आप लोगों को भी अच्छा स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोली संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आर्य पूजक से 5 गुणमती माता जी की, अर्काशी धेमती माता जी की। और अब चलते हैं